हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवा नाइट राइडर और हम अपने पिछले ब्लॉग में बात किए हुए थे कि हम ब्रेकिंग के ऊपर जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। सो हम आ चुके हैं आज ब्रेकिंग के ऊपर वीडियो लाने के लिए और आपको बताने वाले हैं कि हम लोग जब इमरजेंसी में ब्रेक मारते हैं तो चक्का स्किड क्यों हो जाता है और कौन कौन सी गलतियाँ जो मैंने करी है जो आपको नहीं करनी है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हम अपने वीडियो में बने रहते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। ये पुराने ज़माने के गाड़ी में एबीएस नहीं आता था और अब के ज़माने में एबीएस आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये चीज़ कैसे काम करता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसको ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये व्हील स्पीड सेंसर है, ठीक है। तो ये जो व्हील्स जो चलता है, हमारा जो व्हील्स चलते रहता है तो उससे डेटा कलेक्ट करके ECU को भेजता है और ECU जाके कुछ समय के लिए इंजन से पावर कट ऑफ करता है या फिर फ्यूल को कट ऑफ कर देता है, जिसके कारण हमारा गाड़ी का जो व्हील है वो लॉक नहीं हो पाता है। और उसमें एक और चीज यूज होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये बोलते हैं हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर। इसके मदद से जो है हमारा ब्रेक जो है, ये जो ब्रेक हम जब मारते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, जिसको इमरजेंसी में ब्रेकिंग करते हैं, तो ये लॉक नहीं होता है। और ये लॉक नहीं होता है तो ये हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर की मदद से ही लॉक नहीं होता है। और ये व्हील स्पीड सेंसर और हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर ये सब डेटा कलेक्ट करके एक साथ और तब जाके ECU को भेजता है। तब जाके ECU कुछ समय के लिए हमारा फ्यूल को कट ऑफ करता है या फिर इंजन को कट ऑफ करता है, जिसकी हेल्प से हमारा वो जो है व्हील्स को लॉक नहीं होता है। लोगों में से बहुत कोई का ये क्वेश्चन भी होगा कि ये जो आप कभी कभी इसको मारते होंगे ब्रेक तो अचानक से ये झटका मार के पीछे चल जाता होगा। तो इसके पीछे कारण है हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर का, ठीक है। तो इसके अंदर रहता है ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो ये इसके थ्रू नीचे जाता है हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर में और फिर उसके थ्रू होके जाता है ये ब्रेकिंग बॉकेट में। तो ये जो होता है वो डिस्क पैड जो होता है, ये 2 डिस्क पैड होता है हमारा, वो एकदम अचानक से उसको झटका मारता है और तब जाके हमारा ब्रेकिंग को अति कंप्लीट हो पाता है। और सेम चीज वो यहाँ पर भी होता है, ये जो देखते होंगे आप। तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब ब्रेक मारते हैं, इसको मारते हैं, तो ये जो मारते हैं तो ये झटका मार के हमारा ऊपर आ जाता होगा। ऐसा चीज मतलब जो भी आप एबीएस वाला जो भी गाड़ी चलाते होंगे ना, तो उसमें ये चीज को नोटिस किया होगा, ऐसा होता है। ऐसा होने के पीछे यही एबीएस का कारण है। तो ये सब तो हो गया टेक्निकल बात। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल चीज पे, ठीक है। तो अब हम आपको टेक्निकली उसको करके हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्यों इस चीज को, मतलब इस चीज को ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको छेड़वाना नहीं है आपको। कहीं बहुत लोग होते हैं कि इसको छेड़वा लेते हैं, जिसके कारण आपका एबीएस ब्रेक फेल हो सकता है। आपने यामाहा के गाड़ी में चाहे और भी गाड़ी में भी देखा होगा, जब आप ब्रेकिंग करते हैं इमरजेंसी में तो वो झटका मारता है और पीछे चल जाता है। तो इसके पीछे कारण है एबीएस हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर का। इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है आपका, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये विथ एबीएस था, एबीएस चालू, एबीएस के साथ में ये देखा आपने कैसे ये बिल्कुल भी हिला नहीं। तो यही फायदा होता है एबीएस का। हम आपको बताते हैं कि इसका ब्रेकिंग मारते समय हम लोग क्या गलती करते हैं, उस गलती को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि मतलब ये जो गाड़ी अभी चल रही है, तो ये देखिए, ये आप लोग गलती क्या करते होंगे, ये ऐसे ऐसे क्लच को ऐसे दाब के आप लोग ब्रेकिंग करते होंगे, ठीक है। तो यही जो मिस्टेक है ना गाइज, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, यही मिस्टेक का आपको ख्याल रखना है, जिसके कारण आपका गाड़ी रुकता नहीं है जल्दी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये करके। इसको आपको मतलब एक हैबिट के तौर पे इसका ना आपको डेवलप करना पड़ेगा, मतलब ऐसा आपको मतलब बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसको बिना क्लच लिए मारूंगा, ठीक है। आप लोग देखते रहना और देखना। ये देखो कितना इजी वे में, एकदम इजी वे में गाड़ी रुकेगा, ठीक है। और चक्का भी आपका ज़रा सा भी स्किड नहीं होगा। और इसमें आपको ख्याल रखना है कि मतलब आपका ब्रेकिंग जो पीछे वाला ब्रेकिंग है, ये आपको इसको 30% ही अप्लाई करना है और इसको 70% अप्लाई करना है। तो एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ क्यों ऐसा होता है। ये देखिए, बिना क्लच लिए देख सकते हैं गाइस। भैया का हेलमेट गिर गया, लीजिए। फूट गया क्या?
ना फूटा नहीं, इसका लॉक निकल गया है। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, लग जाए। कैसे गिर गया है? इसमें लटकाए थे क्या? हाँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, होते रहता है। ठीक है गाइस, भैया का हेलमेट गिर गया था। तो अब हम आते हैं कि इसको क्लच दाब के मारने पर क्या होता है। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग इस तरह आप लोग ब्रेक मारते हैं, जो कि एक बहुत भारी मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आपको याद रखना है इस चीज़ को। और रही बात कादों में, तो कादों में आपको एकदम इजी वे में इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपको कादों में एकदम अगला ब्रेक को आपको यूज़ नहीं करना है, एकदम हल्की हल्की पीछे वाला जो ब्रेक है इसको अप्लाई करना है, एकदम हल्की हल्का। चलाएगा ना चलाएगा अभी? गाड़ी कैसे नहीं भाई? मस्त है, चला गया वही क्या? कभी तो गाइज हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि क्लच दाबने के बाद ये फ्री क्यों हो जा रहा है। अब आइए हम इसको थ्योरी में समझते हैं कि ये फ्री क्यों हो जाता है। तो ये जो क्लच है, हम जब भी इसको दाबते हैं, प्रेस करते हैं इसको, तो होता क्या है एक्चुअल में, क्लच प्लेट जो हमारा होता है, बाइक का क्लच प्लेट, आइए हम बताते हैं कहाँ पे होता है। बाइक का क्लच प्लेट गाइज यहाँ पे माउंटेड होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं इंजन, यहीं पे क्लच प्लेट मेन माउंटेड होता है। तो क्लच दाबने के बाद गाड़ी जो होता है ना, क्लच प्लेट फ्री हो जाता है, वो चपका रहता है, जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट होता है वो सब फ्री हो जाता है एक दूसरे के से। तो इसी कारण हमारा गाड़ी जो एकदम स्पीड को लो होना चाहिए, ऑटोमेटिक इसमें ECU में सिस्टम होता है कि उसको ब्रेक मारते ही गाड़ी ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। तो ये चीज बहुत डेंजरस हो सकता है। सेफ्टी वाइज आपको एकदम हैबिट बना लेना है कि कभी भी अगर इमरजेंसी आप ब्रेकिंग करते हैं या नॉर्मल में भी करते हैं तो गाड़ी आपका बहुत इजी वे में होता है, और इससे इंजन इफेक्ट नहीं होता है। इससे आपका मतलब इंजन पे इसका कोई असर वगैरह ये चीज नहीं है। हाँ, शर्ते अगर आप जब ब्रेक मार रहे हैं क्लच नहीं लेके, तो आपको एक्सेलरेशन को पूरा तरह से छोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है उसको। ये नहीं कि उसका एक्सेलरेशन लिया है और बस ब्रेक दाबे हैं और चल दिए, तो ऐसे में तो बस यमराज का टिकट कट जाएगा ना। तो इस बात का आपका ध्यान रखना। तो गाइज अब ये जो हमारा ब्रेकिंग है ABS वो काम करता है, तो उसका लास्ट पोजीशन हम कवर करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम गाइज सिलेंडर मास्टर, ठीक है। देख सकते हैं इसके अंदर ही ब्रेक फ्लूइड रहता है, जिसको आप लोग सिंपल भाषा में ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, और इसका ये जो है ना, इसमें आपको जो इसका ऑयल होता है वो एकदम प्रॉपर वे में फिलअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो आपका ब्रेक फेल हो सकता है। आप मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपका वो जो ये है डिस्क कैलिपर, यहाँ तक ब्रेक यहाँ से होके और ये जो यहाँ से ये थ्रू होके और ये डिस्क कैलिपर में आता है, और तब जाके आपका पूरा ब्रेक का ABS मैकेनिज्म काम करता है। तो ऐसा बस ये नहीं है कि हाँ बस ये लगा दिया तो बस ABS काम करता है। इसमें बहुत सारा चीज़ का मैकेनिज्म यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर और लोअर लिखा हुआ है, तो आपको कम से कम यहाँ तक आपका होना चाहिए। अब आपने समझ लिया कि ये सब मैकेनिज्म पूरी तरह से काम कैसे करता है। अब आपको हम एक्चुअल में दिखाते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो आ जाइए हमारे इधर में। तो यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये जो मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे देखिएगा इसको प्रेस कर रहा है। ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको देखिए। ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं आप इसको दोनों को प्रेस, ये ऐसे ही रहता है, बस ये प्रेस करता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म गाइज एक साथ ही वर्क करता है दोनों। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।